छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मचे सियासी बवाल के बीच वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी कहा है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, असली चेहरे का बाहर आना अभी बाकी है। जिस तरह से एक एक कर एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों की गाढ़ी कमाई को कांग्रेस पार्टी लूटने और गांधी परिवार तक पहुंचाने का काम करती थी। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाढ़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। वहीं इसी बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया है, जबकि असली मास्टर माइंड पीछे बैठा है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी नेता को मोहरा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप बचिएगा नहीं, कानून असली मास्टरमाइंड तक जरूर पहुंचेगा। नितिन नबीन ने वहीं भूपेश बघेल को लेकर कहा कि कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। आप भी बचिएगा नहीं, इस अपराध के जो असली जनक हैं उन तक कानून पहुंचेगा जरूर। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं ना कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं, ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। भैया ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही हैं, विभिन्न राज्य सरकारों में रही हैं। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है, इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।